Hello, my dear student. Now I am explaining the organism and population question NCERT based for the NEET एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है पॉपुलेशन में डार्विन फिटनेस को क्या बोलते हैं। डार्विन फिटनेस को क्या बोलते हैं और ये किससे रिप्रेजेंट होती है ना। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दिस इज कॉल्ड द डार्विन फिटनेस, है ना। इसको हम आर वैल्यू से रिप्रोड्यूस करते हैं। आर और के दो वैल्यू होती हैं। आर वैल्यू रिप्रोडक्शन पोटेंशियल को बताती है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को बताती है, और इसमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो जितनी ज़्यादा हाई आर वैल्यू रहेगी उसके लिए डार्विन फिटनेस उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस आल्सो कॉल्ड द डार्विन फिटनेस, है ना, इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। डार्विन फिटनेस बोलती थी जितनी ज़्यादा उसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू होगी, मतलब जितना अच्छे से वो रिप्रोडक्शन करेगा उसकी हैबिटेट में सरवाइव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड, इसलिए इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी, एकदम सही है। पॉपुलेशन साइज को हम डेंसिटी से भी नाप सकते हैं, है ना। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट इज द नंबर ऑफ द डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो ये मोर्टेलिटी की डेफिनेशन होगी। तो ए स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर भी दो स्टेटमेंट दिए हैं। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द फोर लेवल, चार लेवल एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम। किसी एक को बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ए मिल जाएंगे तो उनके नंबर को बोलेंगे पॉपुलेशन, यानी पांच पॉपुलेशन है। और ए बी सी डी इन सब को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मिला के हम बोलते हैं कम्युनिटी, है ना। और बहुत कम्युनिटी मिलेगी तो बन जाएगा बायोम। जैसे कहीं पर मिश्रा जी रहते हैं तो मिश्रा जी के ग्रुप को बोलोगे पॉपुलेशन। मिश्रा जी, गुप्ता जी, शर्मा जी को मिला के हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज को मिला के हम क्या बोलेंगे, बायोम्स। स्टेटमेंट सेकंड पर आते हैं। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज स्टैटिक नहीं होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन हाईली फ्लक्चुएटिंग है, जिसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोलॉजी। क्या इंक्लूड नहीं है। ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, पॉपुलेशन इंक्लूड है, बायोम इंक्लूड है, बायोस्फीयर इंक्लूड नहीं है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से केवल तीन ही बायोलॉजिकल कंसर्न में यूज करे जाते हैं। बायोस्फीयर इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे रखे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन द स्टेबल। स्टेबल पॉपुलेशन तब होती है जब प्री रिप्रोडक्टिव, ये इनको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, इनको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। तो जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग बराबर होते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन कैसी, स्टेबल है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। प्री रिप्रोडक्टिव थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव के नंबर से बराबर या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन को बोलते हैं। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव नंबर ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव नंबर कम होंगे, और पोस्ट के नंबर कम होंगे। पोस्ट ये रिप्रोडक्टिव और ये प्री रिप्रोडक्टिव, तो ऐसी पॉपुलेशन स्टेबल होती है। चलिए, इसलिए आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन है। यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल का है, और ये लॉजिस्टिक का है। तो एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखेगी, और ये फार्मूला रहेगा। एस शेप कर्व नहीं आएगा। तो ए बी और डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमंग दीज विल ओनली वंस, केवल लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं।
तो सलमॉन फिश पैसिफिक ओशियन की, आर्टिक की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बेम्बू लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, बेम्बू, शुगर केन, वीट, है ना, मेज, राइस, लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो ये आंसर का थर्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पैसिफिक सलमान फिश साल में पूरी लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है। आर्टिक वाला नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड जाएगा, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर, हर्बीवोर से डिफेंस करना। अकेशिया में थॉर्न्स होते हैं इसलिए हर्बीवोर खा नहीं पाते, इसमें स्पाइन्स होते हैं इसलिए हर्बीवोर खा नहीं पाते, इसमें कार्डियक अरेस्ट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड, इसलिए हर्बीवोर इसको खा नहीं पाते। मोनार्क बटरफ्लाई अपने आप को प्रीडेटर से बचाती, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। ए, बी और सी ये तीनों हर्बीवोर से बचने के लिए अपने अपने डिवाइस डेवलप करते हैं, ये केमिकल, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल। तो ए, बी, सी आंसर सेकेंड हो जाएगा। मैज द कॉलिंग फ्लेमिंगो एक बर्ड्स होती है जो साउथ अमेरिका की शैलो लेक में आती है ना। गैलापागोस, गैलापागोस में अबिंडेंट टॉर्टोइस पाया जाता है, तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, ठीक है ना। स्कॉटलैंड का कर्नल वाला एग्जांपल हो गया बार्नकीज, थर्ड का डी, वो फायरस एक ऑर्किड हो गया, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बायोलॉजी स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स, है ना, ही फाउंड एवरेज नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टलिटी मतलब डेथ रेट, इमिग्रेशन, और ये नेट इंक्रीज पॉपुलेशन के लिए फार्मूला लगेगा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। नेटेलिटी और इमिग्रेशन को जोड़ दो तो 280 हो जाएगा, इनको जोड़ दिया तो 247, 270 हो जाएगा। डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे तो 10 आंसर आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला ये याद रखिएगा, बी मतलब बर्थ रेट, आई मतलब इमिग्रेशन, डी मतलब डेथ रेट, ई मतलब इमिग्रेशन, इसलिए आंसर का थर्ड हो जाएगा। दो स्टेटमेंट दिए हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी, आर वैल्यू, ये एनसीईआरटी में दी है। जब दोनों स्पीसीज बेनिफिट हो तो उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही होने चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही हो तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 94 पे दिया है। नेक्स्ट statement, Darwin was convinced that interspecies competition potent forces the organic evolution, सही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। रॉकी इंटरडायल जोन में पिजास्टर फिश पाई जाती है जो पिडेटर है, ये भी सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ द स्टेटमेंट सही, इसलिए आंसर इसका फोर्थ आ जाएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 198। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव मोर देन द रिप्रोडक्टिव, सही है, लेकिन ये स्टेबल में भी मिलेगा और ग्रोइंग में भी मिलेगा, तो ये दोनों जगह मिलेगा, तो ये ज्यादा सही नहीं हुआ। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये ग्रोइंग में ज्यादा अच्छा होगा, तो आंसर ये वाला ज्यादा सही होगा, ये वाला आंसर ज्यादा सही होगा, सेकेंड वाला इज मोर करेक्ट देन द फर्स्ट, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। थर्ड हो नहीं सकता है, फोर्थ भी नहीं हो सकता है क्योंकि लेस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंटर स्पीसीज कंपटीशन हो रहा है, पॉइंट आउट द स्पीसीज फेसिंग द कंपटीशन, को एग्जिस्टेंस आ जाए तो समझ लो रिसोर्स पार्टीशन हो रहा, क्या हो रहा है, रिसोर्स पार्टीशन, को एग्जिस्टेंस वर्ड आ जाए तो रिसोर्स पार्टीशन, आंसर सेकंड हो जाएगा। इनकरेक्ट, स्टोन स्पीसीज उनको बोलते हैं जो नंबर में कम से, एक फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर काम करने आए, उस लेबर चक्कर में वहां बहुत सारी दुकानें खुल गई, एक फैक्ट्री ने कई लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दिया, तो कई लोगों को रोजगार को बोले की स्टोन, अगर ये हट गया तो पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है ना। ऐसे ही की स्टोन उनको बोलेंगे जो नंबर में कम हो और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालें किस पे, कम्युनिटी पर। चलिए देखते हैं, अगर कीस्टोन हट जाता है तो पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पीसीज which make up only small proportion of the total biomass of a community, नहीं,
स्मॉल yet नॉट हैज बी ह्यूज इम्पैक्ट डालेगी बोल रहा है नॉट, जबकि इम्पैक्ट डालेगी, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। कॉमर्स इज द प्लेंटी ऑफ बायोमास, नहीं बायोमास बहुत कम होगा, तो ये भी, और लो इम्पैक्ट डालेगी, नहीं इम्पैक्ट ज्यादा डालेगी, ये भी गलत हो गया। रेयर स्पीसीज मिनिमम इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो चारों स्टेटमेंट गलत हैं, तीनों स्टेटमेंट गलत, आंसर का फोर्थ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बिटवीन द लाइकेन एंड माइकोराइजा? दोनों म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, दोनों में सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बियोटिक होता है तो सी नहीं होगा। फंजाई एक पार्टनर होता है जो हायर प्लांट से पार्टनरशिप करता है। यहाँ सारे पॉइंट मैंने दे दिए हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। ए भी सही, बी भी सही और डी भी सही है। न्यू हैबिटेट जस्ट बीइंग कॉलोनाइज, जब कहीं पर नई कॉलोनी बनती है तो वहां पे जो लोग पहले रहने आते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। वही सबसे ज्यादा वहां पर प्रभाव डालते हैं। जब नई कॉलोनी बनेगी वहां पर जो पहले लोग रहने आएंगे वही सबसे ज्यादा फर्क डालेंगे कॉलोनी पर। बर्थ रेट बाद में आएगा, न्यू कॉलोनी में पहले इमिग्रेशन का प्रभाव आएगा, बाद में बर्थ रेट आएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। न्यू हैबिटेट जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड इमिग्रेंट्स में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन टू द ग्रोथ। भाई जब लोग वहां पहुंचेंगे उसके बाद तो बर्थ रेट स्टार्ट होगा, लोगों के पहुंचने के बाद ही बर्थ रेट स्टार्ट होगा। तो पहले इमिग्रेशन फिर बर्थ रेट, अगर नई कॉलोनी बन रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पैरासाइट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, तो उसको एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, सही है। कस्कुटा एक पैरासाइट है जो हेज प्लांट पे ग्रो करता है। हेज प्लांट का पिक्चर दिख रहा है, ये सड़क के किनारे रो बना देते हैं या गार्डन में रो बना देते हैं ऐसे, दीवार ऐसी प्लांट की, और ये कस्कुटा लगा है येलो कलर का। तो ये जो रो बनी इसको बोलते हैं हेज, ऊपर क्या है कस्कुटा, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये आंसर का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रूड पैरासिटम में सही है, फैसिनेटिंग एग्जांपल है। पैरासाइटिक बर्ड्स होती हैं जिनको होस्ट में और इंक्यूबेट करती है, एकदम सही है स्टेटमेंट। कमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट अदर इज द हार्म, नहीं कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट होता है तो एक जीरो होता है, तो हार्म नहीं आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ब्रूड बर्ड्स, कोयल जो होती है वो कोयल के नेस्ट में एग देती है ना। तो कोयल जो होती है कौवे के उसमें एग देती, तो कौवा उसकी फ्री में नर्चरिंग करता रहता है, तो बोलते हैं ब्रूड पैरासिटम। सेकंड पर आते हैं, इसका आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स लॉयन एंड लिपर्ड्स सेम लिखे, एक ही जगह पे रहेंगे, बट लॉयंस प्रेडेटर मोस्टली लार्जर एनिमल्स और लिपर्ड टेक द स्मॉलर। इन्होंने काम बांट लिया तो रिसोर्स पार्टीशन आ जाएगा। दोनों को रहना है तो दोनों ने काम और खाना बांट लिया, तू बड़े एनिमल खा मैं छोटे एनिमल खाऊंगा, तो बोलेंगे रिसोर्स क्या हो गया, डिवाइड हो गया है ना। दोनों का काम करने, हंटिंग का तरीका भी क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, बर्थ डेथ और सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन में डेथ और बर्थ नहीं होती, बर्थ रेट और डेथ रेट और सेक्स रेशियो होता है, तो सी डी ई आंसर हो जाएगा। इफ ए पॉपुलेशन 200 इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव है, 300 से 400 इंडिविजुअल यानी प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो गई। देखिए ग्राफ में, ये पोस्ट वाले हो गए, ये रिप्रोडक्टिव हो गए, ये प्री रिप्रोडक्टिव हो गए, तो डिक्लाइनिंग हो जाएगी। प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है तो एक्सपांडिंग, और प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर है तो स्टेबल। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज, तो हाँ ये सही है। ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये फायरस ऑर्किड का है। इसमें तीन पेटल दिए, एक दो तीन, चौथा पेटल जो है फीमेल हनी बी के जैसा हो गया है। तो इस फीमेल हनी बी के जैसा हो जाने से मेल हनी बी अट्रैक्ट होता है और इसको फीमेल हनी बी समझ के पॉलिनेशन कर देता है। तो अगर फीमेल हनी बी, रियल फीमेल हनी बी कलर पैटर्न चेंज हुआ, जो रियल में
फीमेल हनी बी होती है, उसका अगर कलर पैटर्न चेंज हुआ तो ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इंसेक्ट इस पेटल, ये पेटल है बेटा, हनी भी नहीं है। इंसेक्ट इस पेटल को फीमेल हनी भी समझ के आता है और पॉलिनेशन कर देता है। इसमें स्यूडो कॉपुलेशन होता है, इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। बोला है ना, वन पेटल ऑफ ऑर्किड फ्लावर ऑल्सो चेंज टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस। अगर फीमेल हनी भी चेंज कर रही है तो इस पेटल को भी चेंज होना पड़ेगा। दिस इज द पेटल ऑफ द फ्लावर, नॉट ए हनी बी। डायग्राम में देखिए, इन ए पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बायोटिक पोटेंशियल। जब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो तो उसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट, 50 वाटर हाइसिंथ दिए, 10 न्यू प्लांट आ गए, तो बर्थ रेट निकालना है इसमें, है ना। क्या निकालना है? बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का फॉर्मूला ही देखिए, नए आए 10, पहले कितने थे? 50, तो बर्थ रेट कितना आ गया? 0.2, इसलिए आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। नेचर से ऑपरेट विच लेवल ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इज द बेसिक यूनिट। ध्यान रखना, इवोल्यूशन की भी यूनिट क्या है? पॉपुलेशन है। इकोलॉजी की यूनिट क्या है? पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन में चेंज होगा तो कम्युनिटी में भी चेंज होगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। इनकरेक्ट ढूंढना है। पॉपुलेशन डेंसिटीज नीड नॉट ए नेसेसिटी टू मेजर द नंबर्स ओनली। ये जरूरी नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटीज केवल नंबर मेजर करें, उसकी साइज भी मेजर हो सकती है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है, नॉट नहीं आएगा तो गलत हो जाता। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, सही है। स्टैटिक पैरामीटर पॉपुलेशन नहीं होता है। डेंसिटी से केवल नंबर नहीं नापते हैं, और कुछ भी मेजर कर सकते हैं, साइज भी मेजर कर सकते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इमिग्रेशन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम द ड्यूरिंग द टाइम। हाँ, ये सही है कि मान लो कि बाहर से कुछ लोग आए तो कुछ समय के लिए यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे कि बड़े शहरों में लोग दिवाली पर घर चले जाते हैं तो शहर की पॉपुलेशन तो कम हो जाती कुछ समय के लिए, लेकिन उनके शहर की बढ़ जाती, फिर वापस लौट आएंगे तो फिर बढ़ जाएगी। तो एक टाइम पीरियड के लिए इमिग्रेशन प्रभाव डालता है। पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। चौथा देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ इट आर लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोर इंपॉर्टेंट है। ये आंसर में दिया, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इमिग्रेशन कुछ समय के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यू कॉलोनी के लिए, लेकिन स्टेबल कौन होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट, यहाँ मोस्ट आएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, बर्थ रेट प्लस आई। तो ये पॉपुलेशन हो गई, ये डेथ रेट प्लस ई, मतलब बी, मतलब इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग आए, और इसको माइनस कर दिया, इतने लोग मरे प्लस इतने लोग भाग गए। इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाएगा पॉपुलेशन, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जियोमेट्रिक फैशन, आंसर इसका थर्ड आएगा। नेक्स्ट, 25 फिश थी, 5 फिश आ गई, तो फिर बर्थ रेट निकालना है, तो 5/25 हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कस्कुटा पैरासाइट सही है, न्यूट्रिशन लेता है इसलिए पैरासाइट है, तो एक्सप्लेनेशन सही, इसलिए आंसर फोर्थ हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉडल मोर रियलिस्टिक, लॉजिस्टिक मॉडल मोर रियलिस्टिक है, आंसर सेकेंड हो जाएगा। करेक्टली एमेंजलिज्म में एक जीरो होता है, एक निगेटिव सही है। कंपटीशन में दोनों निगेटिव तो गलत है। कम्युनलिज्म में एक जीरो होगा, ये भी गलत है। म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये भी गलत है, इसलिए फर्स्ट सही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़िएगा जरूर। प्लांट में डिफेंस के अगेंस्ट क्या, ग्रेजर के लिए क्या करते हैं प्लांट? कौन से केमिकल निकालते हैं? कुनीन निकलता है सिंकोना से, ओपियम निकलता है अफीम से, सिंट्राइजन निकलता है ग्रासेस से। चारों केमिकल प्लांट से निकलते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेजर।
तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। नीचे ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ब्रूड पेरिज्म केवल बर्ड्स में मिलता है, इसलिए आंसर सेकेंड हो जाएगा। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिज्म पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। तीसरा भी सही है, चौथा नहीं है। ये मिचलिज्म का एग्जाम्पल है चौथा वाला। माइकोराइजा होता है एल्गी प्लस, सॉरी फंजाई प्लस हायर प्लांट्स, फंजाई प्लस हायर प्लांट्स को एसोसिएशन बोलते हैं माइकोराइजा। फंजाई रूट प्लस हायर प्लांट, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल डिजिट ओफायरस करता है, बताया था, फीमेल हनी भी ऐसा दिखता है। आंसर थर्ड हो जाएगा। सेक्सुअल डिजिट मतलब फायरस फीमेल हनी भी ऐसा हो जाता है, तो मेल हनी भी से स्यूडो कॉपुलेशन करता है, तो उसको धोखा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सेक्सुअल डिसिट। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोल चुका हूँ। 25% फाइटोफेगस होते हैं जो फीड करते हैं प्लांट के सेप्स को, और फाइटोफेगस होते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। एमेंजलिज्म में एक को प्लस होता है और एक जीरो होता है, तो वन इज हार्म्ड होगी एंड अदर इज द अनअफेक्टेड। एक निगेटिव होगा और एक हार्म जीरो होता है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, रिसोर्स पार्टीशन को बताया था मैं काथुन ने वॉल्बल बर्ड्स के ऊपर, कि अपना टाइम और हंटिंग का समय, टाइम हंटिंग का समय और फूड अलग अलग डिवाइड कर लिया जाए, इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशन। एक्टोपैरासाइट, ये सारे इंसेक्ट एक्टोपैरासाइट हैं। ये फॉर्मूला लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रीडेटर प्रूडेंट नेचर किस लिए होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वो एक्सप्लॉइट करेगा तो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाए, इसलिए फर्स्ट सेकंड आंसर दोनों आएगा इसका, फर्स्ट और सेकंड। प्रूडेंट नेचर का यही मतलब होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस एक्सक्लूजन गिवन बाय गॉस,